समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब बीते दिन कोलकाता पहुंचे और कोलकाता में जाकर उन्होंने टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी से मुलाकात की, तो इस मुलाकात पर पूरे सियासी जगत की निगाहें टिकी हुई थी और टिकने की वजह दो अलग है। ये एक ऐसा वक्त है जब पूरा विपक्ष ये प्रयास कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि भाजपा की इस मजबूती के खिलाफ हम सब एकजुट हो जाए। लेकिन अचानक अखिलेश ने एक तस्वीर पोस्ट करी। दरअसल ये दो तस्वीरें थी, एक पोस्ट में आई थी। एक तरफ अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के साथ अपनी मुलाकात की फोटो शेयर की और इसी पोस्ट में उन्होंने एक दूसरी तस्वीर भी लगाई। ये दूसरी तस्वीर डीएमके के मुखिया एमके स्टैलिन की थी, जो तमिलनाडु में चुनाव हार गए। एक ममता बनर्जी जो बंगाल में चुनाव हारी, उनसे अखिलेश यादव मुलाकात कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर डीएमके के मुखिया एमके स्टैलिन की है, जो तमिलनाडु में चुनाव हार गए। इन दोनों तस्वीरों में एक चीज कॉमन है, वो है अखिलेश यादव। और इस तस्वीर के साथ अखिलेश ने जो संदेश दिया, जो उन्होंने इशारा किया, वो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि अब अखिलेश यादव चुनौती किसे दे रहे हैं। अब अखिलेश यादव की लड़ाई असल में किसके साथ होने वाली है। अखिलेश ने इस तस्वीर के ऊपर एक लाइन लिखी और उन्होंने कहा कि हम वो नहीं हैं जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं। अब बहुत से लोगों को यह तस्वीर समझ में नहीं आ रही है। जिन्हें नहीं आ रही उन्हें मैं बता देता हूं। यह सीधे अखिलेश यादव का राहुल गांधी की ओर संदेश है। यह सीधे अखिलेश यादव का राहुल गांधी की तरफ इशारा है और मैं कहूंगा चुनौती है। देखिए, डीएमके के साथ अखिलेश यादव जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। चुनाव दोनों ने साथ में लड़ा। जैसे ही नतीजे आए और तमिलनाडु से डीएमके परास्त हो गई, डीएमके हार गई, तो राहुल गांधी ठीक उसी तरह दगाबाजी कर गए जिस तरह कभी मुगलों ने दगाबाजी की थी। मुगलों का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि दगाबाजी करने के मामले में वो हमेशा से आगे रहे, अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, इसलिए ये तुलना मेरी करना जरूरी हो गई। अखिलेश यादव, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी ने चुनाव से पहले एक बयान दिया था, 2024 के आसपास दिया था, और उन्होंने कहा था कि राजनीति में मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही पॉलिटिशियन है जिसे बड़ा भाई कहता हूं, और ये कोई और नहीं, मेरे एमके स्टैलिन है। मुझे याद है जब राहुल गांधी तमिलनाडु गए थे 24 के चुनाव के दौरान, तो बीच रास्ते में अपना काफिला रोककर एमके स्टैलिन के लिए मिठाई लेकर गए थे, मैसूर पाक शायद लेकर गए थे। बड़ी चर्चा हुई थी कि क्या याराना है भाई अखिलेश राहुल गांधी और एमके स्टैलिन का, जबरदस्त दोस्ती है। यह दोस्ती 3 साल के भीतर खत्म हो गई। और किसने खत्म की? स्टैलिन ने नहीं खत्म की, यह दोस्ती राहुल ने खत्म की। क्यों खत्म की? कोई दोनों के बीच में मतभेद नहीं था, कोई दोनों के बीच में दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसलिए खत्म कर दी गई क्योंकि डीएमके की सत्ता खत्म हो गई और राहुल गांधी ने धोखेबाजी करते हुए डीएमके की पीठ पर छुरा भोंक दिया। अखिलेश ये बात समझ गए, क्योंकि अखिलेश भी यही गलती करके बैठे हुए हैं। 2024 के चुनाव में उन्होंने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, दो लड़कों की जोड़ी खूब चली उत्तर प्रदेश में, दोनों ने खूब झूठ फैलाए और उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा अखिलेश यादव को कि 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आ गई। अब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में क्लेम करने लगी है, दावा ठोकने लगी है कि हमें आप ज्यादा से ज्यादा सीटें दें। अखिलेश ये बात अब समझ गए हैं कि उन्होंने 24 में गठबंधन कर कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब यहां पर क्या हो रहा है आप समझिए। धीरे धीरे अखिलेश यादव दिल्ली में अपनी मजबूती कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्हें यह बात समझ में आ गई है कि ना तो अब ममता बनर्जी, देखिए चुनाव 4 तारीख को नतीजे आए, आज 8 तारीख होने वाली है, 4 दिन हो गए। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की एक नेता है। यह अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी ने वहीं पर बंगाल में चुनाव लड़कर हराने में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर राहुल ने न ममता से मुलाकात की, न ममता के लिए स्पेसिफिकली विशेष तौर पर कोई ट्वीट किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन अखिलेश ने बाजी मार ली। वो डीएमके के लिए भी ट्वीट कर रहे हैं, वो ममता के लिए भी ट्वीट कर रहे हैं और पूरे विपक्ष को यह संदेश दे रहे हैं कि राहुल धोखेबाज है, कांग्रेस विश्वासघाती है और हम वो हैं जो एक बार दोस्ती कर लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। यह अलग बात है कि अखिलेश खुद ही एक धोखेबाज इंसान है,
कभी कांग्रेस के साथ दोस्ती करते हैं, कभी मायावती के साथ करते हैं, कभी राजभर के साथ करते हैं, कभी रलौत के साथ करते हैं, और सबके साथ इनकी दोस्ती टूट जाती है। कभी जयंत चौधरी के साथ घूम लेते हैं, कभी मायावती के साथ घूम लेते हैं, कभी राजभर के साथ, और तो और जसवंत नगर वाले चचा के साथ नहीं रह पाते ये तो, कभी उनको भगा देते हैं, कभी उनसे दोस्ती कर लेते हैं। तो देखिए, धोखेबाज तो हर कोई है। धोखा क्यों देते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा धोखा ये जनता को देते हैं। इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए, लेकिन इस सत्ता की लड़ाई में ये अब आपस में लड़ने वाले हैं। इनकी लड़ाई अब जगजाहिर होने लगी है। और अब मैं बता रहा हूं, 27 में मार्च में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उससे पहले आप देखिए, आपको यह तकरार अब अखिलेश यादव बनाम राहुल गांधी के बीच में देखने के लिए मिलेगी। और भाजपा से ज्यादा अगर कोई राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा होता हुआ नजर आएगा उत्तर प्रदेश में, तो वो कोई और नहीं होगा, वो अखिलेश यादव ही होंगे। क्योंकि अब अखिलेश की नजर दीदी को अपने साथ लाकर इंडिया अलायंस की कमान संभालने में, और दोनों देखिए एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। दोनों के बीच में डील यही है कि अगर मुझे दूसरे नेताओं का समर्थन मिला तो मैं यहां पर संभाल लूंगा इंडिया अलायंस, मैं विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बनूंगा। और ममता, लेकिन अब ममता कमजोर हो गई है, तो ममता अब सिर्फ अखिलेश को समर्थन करेगी। नहीं तो ममता की यह चाह थी कि वो दिल्ली में आकर इंडिया अलायंस की राजनीति करें और विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरें। लेकिन दोनों में से एक चीज स्पष्ट है, चाहे वो ममता हो चाहे वो अखिलेश हो, अब जनता के बीच में तो इनका कोई वर्चस्व नहीं रह गया है। ममता का खत्म हो गया है, अखिलेश का 27 में खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये दोनों मिलकर विपक्ष में जो राहुल गांधी अपनी मोनोपोली चलाते हैं, जो एक तरफा राज करने की कोशिश करते हैं, जो तानाशाही करते हैं, अब उसके खिलाफ अखिलेश मजबूती से सामने आएंगे। और उनका ये ट्वीट इसी की एक छोटी सी बानगी है। जिसे समझ में आ गया वो ये समझ जाएगा, और जिसे समझ में नहीं आया है वो एबीसी हिंदी को सब्सक्राइब करे, हम समझाएंगे। और एक बात और, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो अभी एबीसी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले चुनाव तक लगातार हम उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण एबीसी हिंदी पर लाएंगे। चाहे वो अखिलेश से जुड़ा हो, चाहे फिर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हो, भाजपा की रणनीति या अखिलेश की चालबाजी, सब कुछ आपको एबीसी हिंदी पर विस्तार से बताऊंगा। अब हमारा फोकस उत्तर प्रदेश पे विशेष तौर पर रहेगा। हम देश के तमाम मुद्दों पर नजर तो रखेंगे ही, लेकिन यूपी चुनाव को हम विशेष तरीके से कवर करेंगे। इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट भी बनवा दे रहा हूं, एबीसी यूपी, जहां पर आपको यूपी से जुड़ा हुआ हर मुद्दा एक क्लिक पर मिल जाएगा। तो आप फटाफट यूपी से जुड़े हुए लोग और जो यूपी की राजनीति पर दिलचस्पी रखते हैं, हमें सब्सक्राइब करना शुरू कर दें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।